नमस्कार किसान भाइयों। गेहूं में पहला स्प्रे कब करें और कौन सा करें? कौन कौन से पोषक तत्वों का हम उपयोग करें ताकि हमारी गेहूं में पहले स्प्रे से कल्लों की फुटाव में वृद्धि हो सके और गेहूं में अच्छी ग्रोथ हो सके। किसान भाइयों, गेहूं में अच्छी ग्रोथ के लिए हमें पोषक तत्व देना बहुत ही आवश्यक होता है। साथ ही साथ कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, उनका उपयोग करना भी बहुत ही ज़रूरी माना गया है, क्योंकि इनका उपयोग करने से गेहूं में पूरी ओवरऑल जो ग्रोथ होती है वो बहुत अच्छी होती है। साथ ही साथ कल्ले की संख्या में वृद्धि देखी जाती है। किसान भाइयों, अगर हम स्प्रे की बात करें तो 40 से 50 दिन के भीतर आप इसका स्प्रे कर सकते हो, दूसरा पानी देने के बाद। क्योंकि किसान भाइयों, दूसरा पानी 35 से 45 दिन के बीच की अवस्था में दिया जाता है और उसी अवस्था में कल्ले फूटने की अवस्था मानी गई है। किसान भाइयों, जब कल्ले फुटाव की अवस्था होती है उस वक्त यदि हम NPK यानी 19-19-19 या फिर बाजार से 20-20-20 NPK, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों की मात्रा एक समान होती है, उसका अगर हम उपयोग करते हैं तो हमारे गेहूं की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। साथ ही साथ कल्ले में फुटाव बहुत अधिक देखने को मिलता है। क्योंकि किसान भाइयों, हम पौधे पर स्प्रे करते हैं तो पौधे पोषक तत्वों को तुरंत अवशोषित कर लेते हैं पत्तियों के माध्यम से, और पौधों को एक अलग से एनर्जी मिल जाती है और अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। नाइट्रोजन पौधे में हरापन लाने का काम करता है, जड़ों का विकास करता है। साथ ही साथ पौधे की जो ग्रोथ रहती है उसमें नाइट्रोजन की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। किसान भाइयों, आप दूसरा पानी देते हो तो उस समय यूरिया खाद के साथ जिंक सल्फेट का उपयोग कर सकते हो, क्योंकि आप ज़मीन से यूरिया यानी नाइट्रोजन प्लस जिंक का उपयोग करते हो और स्प्रे में आप नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास यानी NPK का उपयोग करते हो, तो हमारी गेहूं की जो ग्रोथ होती है वो बहुत अच्छी देखने को मिलती है। और स्प्रे करने में किसान भाइयों ज़्यादा खर्च नहीं आता है। आपको गुन्निस 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 150 रुपये में बाज़ार में मिल जाएगा, आप उसका उपयोग कर सकते हो। नाइट्रोजन ग्रोथ के लिए माना गया है, फास्फोरस जो होता है जड़ विकास के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। इसके अलावा जो पोटास होता है वो पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करता है, यानी पौधे को छोटी मोटी बीमारियों से लड़ने के लिए खुद को सक्षम बनाता है। इसलिए पोटास भी बहुत आवश्यक माना गया है। इसके अलावा किसान भाइयों, आप बाज़ार से मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट, जिसमें आयरन, कॉपर, बोरॉन, जिंक, मैग्नीशियम इनकी मात्रा होती है, आप इसका उपयोग अवश्य करें। क्योंकि किसान भाइयों, मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट जो होता है इसका उपयोग करने से गेहूं में ग्रोथ तो देखी जाती है, लेकिन पौधा जो है बहुत बार इनकी कमी की वजह से पीलापन आ जाता है। क्योंकि गेहूं में जिंक की कमी से भी पीलापन आता है, मैग्नीशियम की कमी से भी पीलापन आता है और आयरन की कमी से भी पीलापन आता है। पीलापन आने का अलग अलग तरीका है, लेकिन अगर हम इसका स्प्रे करते हैं, इसका पूरा डोज देते हैं 25 ग्राम प्रति 20 लीटर पानी में, तो हमारी किसी भी प्रकार की पीलापन नहीं आता है, क्योंकि हम हमारी फसल में लगभग सभी प्रकार के पोषक तत्व देते हैं। इसके साथ अगर हम ह्यूमिक एसिड का उपयोग करते हैं तो हमारी जो गेहूं की फसल है उसकी ओवरऑल ग्रोथ अलग ही देखने को मिलती है। आसपास के लोग भी पूछेंगे कि आपने क्या डाला, क्योंकि गेहूं में जो हरापन होता है वो अलग ही आपको देखने को मिलेगा, पीला पीला दिखने को नहीं मिलता है। इसलिए किसान भाइयों, आपको अपने गेहूं में अगर पहला स्प्रे करना है तो 40 से 50 दिन के भीतर आप NPK यानी 19-19-19 या फिर 20-20-20 के साथ मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट आप ले सकते हो। उसके साथ आप ह्यूमिक भी लेना। इसका उपयोग करके आप अपनी गेहूं की फसल में अच्छी वृद्धि तो कर सकते हो, साथ ही साथ कल्ले की संख्या में भी इजाफा कर सकते हो। क्योंकि किसान भाइयों, जितने अधिक कल्लों की संख्या आपकी गेहूं की फसल में होंगे उतना ही अधिक उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। और किसान भाइयों, जो मैंने डोज बताया है यह आप 40 से 50 दिन के भीतर ही करें, उसके बाद ना करें। 4-5 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा 60 दिन के बाद इसका स्प्रे ना करें। क्योंकि कल्ले फुटाव के बाद आप कितना भी खर्चा करोगे उसका कोई महत्व नहीं रहता है, फिजूल का खर्चा आपका लगेगा। क्योंकि कल्ले फूटने के बाद गेहूं में फिर कोई वृद्धि आपको देखने को नहीं मिलेगी। जितने कल्ले फूटने हैं वो फूट चुके हैं और उन्हीं कल्लों से जो भी उत्पादन आपको निकलेगा वही निकलेगा। इसलिए किसान भाइयों, जो सबसे मेन अवस्था मानी गई है, कल्ले फूटने की अवस्था मानी गई है, उस अवस्था पर आपको पानी भी देना है। पानी आप दूसरी सिंचाई 40 से 45 दिन के भीतर कर सकते हो। उस वक्त आप यूरिया खाद के साथ जिंक, सल्फर, माइकोराइजा, ह्यूमिक आपको जो भी मिलाना है आप मिला सकते हो। लेकिन आपको यूरिया खाद अवश्य देना है, उसके साथ जिंक को भी मिलाना है। लेकिन सिंचाई के बाद
सिंचाई के 5 से 6 दिन बाद आपको स्प्रे करना है 19-19-19 के साथ मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट का, जिससे कि आपकी गेहूं में कल्लों की संख्या में वृद्धि हो सके, ओवरऑल ग्रोथ हो सके। क्योंकि जितने अधिक कल्ले आपकी गेहूं की फसल में होंगे उतना ही अधिक आपको उत्पादन देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।